हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होगी। साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। और जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि भाई दिल्ली एयरफोर्स कैंटीन की ये भर्ती है, बिना परीक्षा के भर्ती होगी, जिसमें आपके जो पद रहेंगे सफाई वाले के रहेंगे, हेल्पर का रहेगा, बिलिंग क्लर्क का रहेगा और अकाउंटेंट के यहाँ पर पद रहने वाले हैं। लास्ट डेट की मैं अगर बात करूँ तो साथी 10 जून तक जो है आप लोगों की लास्ट डेट रखी गई है। अब कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कैसे सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी तो साइड में जो सब्सक्राइब का निशान दिया गया है उसे ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों तक पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो, वैकेंसी का नाम क्या है दोस्त? वैकेंसी है आपकी दिल्ली एयरफोर्स कैंटीन के अंदर। ठीक है, दिल्ली एयरफोर्स कैंटीन भर्ती का जो विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। भर्ती सफाई वाला, हेल्पर, बिलिंग क्लर्क, अकाउंटेंट के पदों पर आयोजित करी जाएगी, जिसके लिए 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोग 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास हैं तो भी आप लोग इसके लिए जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, इस भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है आपके 24 मई से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि जो है इसकी 10 जून की रखी गई है। ठीक है, ऑफलाइन मोड में आप लोगों को आवेदन करना है। अब ऑफलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पर फॉर्म जमा करवाना है, तो वो सारी चीज़ें आपको अभी एक बार बता देंगे। देखो, आगे चलिएगा। आवेदन शुल्क की अगर मैं बात करूं तो भैया आवेदन शुल्क यहाँ पर 0 रहने वाला है। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु आपकी 32 वर्ष रखी गई है। एज की जो गणना करी जाएगी वो 10 जून 2024 तक करी जाएगी, जिसके लिए ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST वालों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता यानी कि पढ़ाई लिखाई कितनी होनी चाहिए? तो देखो, सफाई वाला का जो पद रहेगा इसके लिए पढ़ना लिखना जानता हो बस, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। तथा हाउसकीपिंग व सफाई का कार्य ज्ञान व शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए आदमी। किसके लिए? सफाई वाले के लिए। हेल्पर के लिए 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, 55 किलोग्राम तक का वजन उठाने में शारीरिक रूप से सक्षम व शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। बिलिंग कलर के लिए 12वीं पास होना चाहिए, है ना। बिलिंग कलर के लिए आपके 12वीं पास और कंप्यूटर पर टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड और शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। अकाउंटेंट पद के लिए अभ्यर्थी बीकॉम पास होना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए, अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए और लगभग 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। चयन कैसे होगा? तो चयन देख लीजिएगा। सफाई वाला और हेल्पर पद के लिए उम्मीदवारों का चयन स्किल टेस्ट, यानी कि आप लोगों से काम वगैरह करवा के देखेंगे। फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, बिलिंग क्लर्क और अकाउंट क्लर्क के लिए आपकी लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर नॉलेज होगा। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। आवेदन कैसे करना है? तो भैया ऑफलाइन आप लोगों को आवेदन करना है। फॉर्म आपका 24 मई से शुरू हो चुका है और 10 जून 2024 तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है, कहाँ भेजना है, उसके बारे में बताते हैं। जी दोस्तों, ये है आपका क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, वैकेंसीज एट यूनिट कैंटीन 27 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर नई दिल्ली। ठीक है, इसमें जैसे आपको आवेदन कैसे करना है तो वो देख लीजिए। पदों की संख्या मैंने आपको बता दी। एक तो हेल्पर की पोस्ट है मेरे भाई, है ना। और आगे अगर मैं बात करूं तो बिलिंग क्लर्क की है, तीसरे नंबर पर अकाउंट्स क्लर्क की है और चौथे नंबर पर सफाई वाले की है। इसमें कोई भी आपका फॉर्म वगैरह नहीं दे रखा है, तो भैया हमें भेजना क्या है? तो देखो, आपको क्या लेना है, एक जो लिफाफा है वो ले लेना है, किसी भी मित्र वाले से ले लेना या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके ले लेना। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो, जैसे अगर आप लोग हेल्पर की पोस्ट के लिए आवेदन करो तो हेल्पर की पोस्ट के लिए देखो 4500 से लेकर 10,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। 3% इंक्रीमेंट होगा हर साल। 2 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। एलिजिबिलिटी या फिर वर्क एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए हेल्पर के लिए? इंडियन होने चाहिए आप,
लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस तीसरे नंबर पर देखो, वर्क एक्सपीरियंस ये आपका ऑप्शनल रहेगा, अगर है तो लगा देना, नहीं है तो रहने देना। गुड कम्युनिटी स्किल, ठीक है, काम करने की यानी कि जानकारी होनी चाहिए। फिजिकल मेडिकल फिट होना चाहिए और 55 किलो तक वेट होना चाहिए और एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 32 साल तक। अब आप लोगों को आवेदन कैसे करना है तो वो देखो, एक लिफाफा ले लीजिएगा, उसमें उसमें आपके साइन किए हुए एप्लीकेशन लिख देना। एप्लीकेशन लिखना कैसे है कि भाई जैसे अपन लोग स्कूल में लिखते थे कि सेवा में श्रीमान, ठीक है, सेवा में श्रीमान, यहाँ पर लिख देना स्टेशन कमांडर, सेवा में श्रीमान स्टेशन कमांडर 27 EDAF इन्विटीज एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, आपका पूरी एप्लीकेशन लिख देना कि मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, मेरी ये योग्यताएं हैं जिसकी मैं सारी जो प्रतियां हैं वो संलग्न कर रहा हूँ। और प्रतियों में क्या क्या संलग्न करना है, एक तो आपका रिज्यूम बनवा लेना, वो डाल देना, 10वीं की मार्कशीट डाल देना, ठीक है। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र, वो भी किसी गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर किया हुआ, ठीक है। उसके बाद बस यही चीज़ आपको डालनी है फॉर हेल्पर के लिए। ऐसे ही बिलिंग कलर के लिए देख लीजिए, एक वैकेंसी है, 12th पास होनी चाहिए। इसकी जो योग्यताएं हैं वो आप लोग यहाँ पर देख लो क्या क्या योग्यताएं हैं। आवेदन के लिए वही सारी चीज़ें, एप्लीकेशन भर देना, एक तो एप्लीकेशन लिख लेना, जैसे जैसे स्कूलों में एप्लीकेशन नहीं लिखते क्या अपन, उसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या फिर हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। उसके बाद रिज्यूम डाल देना एक, और 12th की मार्कशीट, और एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर नीचे बात करें तो अकाउंट क्लर्क के लिए भी यहाँ पर सेम ही होगा। देखो इसमें कोई फॉर्म नहीं भरना, आपको एक लिफाफे में आपको ये सारी चीज़ें डाल के भेजनी है, आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो, ठीक है। अब भैया भेजना कहाँ है, तो देखो भेजना आपको यहाँ पर है, यहाँ पर 2 एड्रेस दे रखे हैं। एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय पोस्ट, अगर आप लोग पोस्ट करवाना चाहो कि भैया मैं तो जाना नहीं चाहता, मैं तो पोस्ट करवा दूँगा, लिफाफा मैंने तैयार कर लिया, मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने बताए हैं, जैसे जैसे सफाई वाले के लिए ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं ये डाल देने हैं, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने डाल दिए हैं, ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं मैंने डाल दिए हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मान लीजिए मैं बाय पोस्ट करवाना चाहूँ तो बाय पोस्ट कैसे करवाओगे, एक सेकंड, बाय पोस्ट कैसे करवाओगे आप लोग, तो इस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट करवाना है। यूनिट रन कैंटीन 27 ED एयरफोर्स स्टेशन प्रहलादपुर नई दिल्ली। और अगर मान लीजिए आप लोग कैसे, अगर मान लीजिए आप लोग इन हैंड बाय हैंड अगर देना चाहो कि नहीं भैया मैं तो पोस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं तो वहीं दे कर आऊँगा, तो आपको इस एड्रेस पर जाना है भाई, ठीक है। पोस्ट करवाओ तो यहाँ पे करवा देना, और अगर बाय हैंड जाना चाहो, बाय हैंड देना चाहो तो इस एड्रेस पे देना है। दोनों अलग अलग जगह है ना, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की भर्ती से संबंधित, मान लीजिए कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मेरा नंबर सभी के पास है, वो आप लोग कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी दोस्तों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको कैसे आवेदन करना है सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की, ठीक है दोस्तों। तो ये वैकेंसी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बाकी दोस्त मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।